हेलो ऑडियंस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। अभी हमारे साथ रहमान सर मौजूद हैं और रहमान सर से जानेंगे जो भी बच्चे रिजल्ट आउट हो चुका है। बहुत बच्चों में ये असंतुष्टि का कारण दिख रहा है कि बता रहे हैं मेरा 62 है, मेरा क्यों नहीं रिजल्ट हुआ। EWS से कुछ बच्चे मुझे मैसेज किए हैं कि मेरा 52 पे EWS पे हुआ है। तो क्या कारण हो सकता है और क्यों नहीं आंसर की जारी कर रहा आयोग? चलिए सर से बात करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने जैसा बोला था कि 15 के पहले रिजल्ट आ जाएगा, बच्चे बहुत मतलब अनाप शनाप भी बोले। मैंने उनसे बात भी की, फिर सारे बच्चे ठीक हो गए, सारे बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया। सर आप बोले थे 15 के पहले रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ चुका सर। लेकिन सर एक चीज़ की कमी दिख रही है रिजल्ट में। कुछ बच्चे का 62-65 होते हुए भी रिजल्ट नहीं हुआ और बहुत बच्चों का 52-55 पे रिजल्ट हुआ। अगर कट ऑफ और आंसर की जारी कर दे आयोग तो इसमें क्या मतलब आयोग को ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो कट ऑफ और आंसर की नहीं जारी करता था? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, स्पष्ट भी बोलता हूँ। किसी जगह ना पक्ष लेता हूँ ना किसी का विरोध करता हूँ, या सत्य का साथ देता हूँ, गलत का गलत कहता हूँ। जैसे शिक्षक बेचारा एक मासूम प्रजाति है और उससे भी मासूम प्रजाति छात्र होते हैं। अगर शिक्षक बोलेगा बच्चों के हित में तो लोग बोलेगा कि उसको भड़का रहा है, फलाना कर रहा है, ढकाना कर रहा है। तो ऐसा शिक्षक का कभी कदापि उद्देश्य नहीं रहता है कि किसी को भड़कावे या कुछ करे। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि आपने तो दाग लग गया था, पहले क्वेश्चन आउट हो गया था, धांधली हुई थी, परीक्षा रद्द हुआ। परीक्षा रद्द होने के बाद फिर आपने परीक्षा लिया, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का क्वेश्चन था। आपने परसेंटाइल किया, नॉर्मलाइजेशन किया, क्या किया वो आप अच्छा तरह जानते हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से ऐसा मानना है कि आप ईमानदार हैं। चलिए हम मानते हैं, 100% मान रहे हैं आप ईमानदार हैं। लेकिन ये ईमानदारी का क्या मतलब कि जब आपने रिजल्ट निकाला 1,07,079 बच्चे पास हुए, 9 लाख से 10 लाख लड़के फेल हुए, तो स्वाभाविक है जो फेल होता है उसको उस समय तक संतुष्टि नहीं होती है जब तक उसे वास्तविकता का पता नहीं चल जाए। अगर वास्तव में सिपाही भर्ती बोर्ड के माध्यम से किसी भी जगह परीक्षा में कोई गलती नहीं हुआ है, परीक्षा लेने में कोई गलती नहीं हुआ है, रिजल्ट लेने में भले देरी हुआ हो रिजल्ट देने में, लेकिन सबसे बड़ी त्रुटि केवल सिपाही भर्ती बोर्ड का नहीं है। सिपाही भर्ती बोर्ड और BPSSC दरोगा वाले, इन दोनों की सबसे बड़ी त्रुटि है कि अगर ये लोग आंसर शीट जारी कर देते और विभिन्न कैटेगरी का कट ऑफ जारी कर देते तो इस तरह की संशय नहीं आती। टीचर कोई नहीं भड़काता है, ये खोदता है लोग खुद, आयोग वाले इस तरह की गलती करके। अरे भैया, जब रिजल्ट आप दिए हैं, रिजल्ट आप दे दिए हैं, आप कह रहे ईमानदार हैं, किसी को संदेह नहीं है, लेकिन कट ऑफ और आंसर शीट देने में देरी क्यों? और अगर लड़का इसके लिए डिमांड कर रहा है अहिंसात्मक रूप से तो लड़का गलत क्यों? अगर लड़का कोई आएगा मास्टर के पास और मास्टर से बोलेगा कि सर हमारे साथ गलत हुआ है, तो मास्टर यही ना कहेगा कितना मारे थे। अब लड़का बोलेगा हम इतना मारे थे, तो मास्टर को तो पता नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में हर मास्टर का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वह आयोग के सामने यह प्रश्न रखे कि आप आंसर शीट और विभिन्न कैटेगरी का कट ऑफ मार्क दीजिए ताकि बच्चों के मन में चल रहा संशय समाप्त हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सर बच्चे इसी बात से असंतुष्ट हैं कि उनका ना ही रोल नंबर मिल रहा है। और एक तो बच्चे ने मुझे मैसेज किया सर कि जब वो आंसर जारी किया गया, बहुत बच्चे जब खुद से देख रहे हैं तो उनका रिजल्ट नहीं शो कर रहा, जब कोई और देख रहा है तो रिजल्ट शो कर रहा है। ये कहीं साइट में प्रॉब्लम की वजह से तो ऐसा नहीं होता? नहीं, ये ऐसा होता है, जैसे ऐसा होता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदमी जो कैंडिडेट होता है वो रिजल्ट देखता है तो उसके मन में तरह तरह का घबराहट होती है, तो वैसी परिस्थिति में उसको अपना रिजल्ट नजर नहीं आता है। लेकिन अगर वही कोई दूसरा देखता है तो जो कि उसके मन में घबराहट नहीं, वो इत्मीनान से देखता है, तो वो ऐसा उसका रिजल्ट मिल जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर सबसे बड़ा समस्या आंसर की को लेकर के है सर। सबसे बड़ी समस्या आंसर की और साथ साथ विभिन्न वर्गों का कट ऑफ है। ये आयोग को जारी करना पड़ेगा किसी भी परिस्थिति में। इसके लिए बच्चे ग्रुप बना के, ये हम नहीं कह रहे कि सब बच्चे तो ऐसे आएंगे मेरी बोले भले मैसेज कुछ भी करें कि ये बच्चे माननीय मुख्यमंत्री से मिले, अपने अपने क्षेत्र के विधायक से मिले, सब पर दबाव डालें, क्योंकि ये दोनों सुधरेगा जब तक नहीं
बीपीएसएससी और ये सिपाही भर्ती बोर्ड वाला, तब तक बच्चों के मन में संशय होगी। अरे गरीब बच्चा सिपाही का परीक्षा देता है भाई, अंबानी अडानी के बच्चे नहीं देते हैं। वैसी परिस्थिति में आप इन गरीब बच्चों को कम से कम और कुछ नहीं कर सकते हैं तो आंसर शीट और कटअप देके मरहम तो लगा सकते हैं ना। पता चल जाएगा ना कि मेरा इतना नंबर आया इस कारण नहीं हुआ, या मेरा इतना आया तो इस कारण हुआ। तो आंसर शीट नहीं देना, कटअप नहीं देना, यह गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। अगर इसके लिए कोर्ट में भी लड़ा जाए तो निश्चित रूप से बच्चों की जीत होगी। लेकिन सर जहाँ तक देखा गया है पटना हाई कोर्ट कभी बच्चों के पक्ष में नहीं जवाब दिया सर। अभी 21,391 के एज रिलैक्सेशन की बात चल रही है सर, और चल ही रही है बात, अभी तक ना कोई रिजल्ट आया और सुनने में आ रहा है कि वो केस मतलब हार ही जाएंगे लोग। पटना हाई कोर्ट कभी बच्चों के हित में कभी नहीं सर। अभी मैंने 2446 दरोगा में भी देखा है, जो बच्चे मेडिकल लगाए थे वहाँ से भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। तो सर पटना हाई कोर्ट जाकर ही क्या करेंगे? देखिए, हम कोर्ट जाने की वकालत नहीं कर रहे हैं और ना ही माननीय हाई कोर्ट पर किसी तरह की उंगली उठाने की औकात हमारी है। लेकिन अरे भाई, अध्यक्ष और सचिव क्यों होते हैं? अध्यक्ष सचिव इसलिए होते हैं कि आप परीक्षा कंडक्ट कराइए बढ़िया से, सफलतापूर्वक, बिना चोरी चकारी के, और आप अपना सब कुछ कीजिए। तो इनको अगर कटऑफ दे देने से और आंसर शीट जारी कर देने से पहाड़ टूट जाता है, मत दे, नहीं पहाड़ तोड़वाना है। लेकिन अगर इनके कटऑफ दे देने से और आंसर शीट जारी कर देने से अगर लाखों बच्चों के मन में संतुष्टि आ जाती है और आयोग पर जो संशय के नज़र से लोग देख रहा है वो समाप्त हो जाता है, तो ऐसा इनको करना चाहिए। और ये ऐसा होता भी है। यूपीएससी क्यों देती है, बीपीएससी क्यों देती है, बीएसएससी तक देती है। और आप लोगों को देने में क्या है? यानी पुलिस के बहाली अब लेते हैं तो डिक्टेटरशिप हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप कटअप दीजिए और आंसर शीट जारी कीजिए। लड़के रोड पर नहीं जाएंगे तो कम से कम कहीं बैठ के मर तो जरूर सकते हैं, अनशन करके हिंसात्मक ढंग से, और उसमें मैं भी साथ रहूँगा, बच्चों के साथ में था, हूँ और रहूँगा। लेकिन जब तक आयोग के अध्यक्ष आंसर शीट और आपको विभिन्न वर्ग का कट ऑफ नहीं देते हैं, तब तक मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। मेरी आवाज़ अहिंसात्मक होगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि आप दीजिए हुजूर, दीजिए मालिक, क्योंकि यह बच्चों की जिंदगी का सवाल है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे तो तुरंत ही लोग दे देगा। सर आप बराबर बड़े बड़े अधिकारियों से मिलते हैं, आप उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से आप मिले हैं सर, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आपकी मुलाकात होती है। सर अगर आप खुद ये बात बच्चों की पहुंचा दें तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगी उसमें ये चीज़ें जारी की जाए सर। नहीं, ये तो बात मैं पहुंचाऊंगा ही, लेकिन नेक्स्ट वैकेंसी क्यों? इस पाली में भी इनको अभी तो कल रिजल्ट दिया है, इन्होंने कल रिजल्ट दिया है, तो ये कटअप दे दें और ऐसे और आंसर शीट जारी करें। इसके लिए मैं सम्राट भैया हो, विजय सिन्हा भैया हो, या माननीय मुख्यमंत्री हो, या एवन की महामहिम के पास भी मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। और मैंने पूरा खाका तैयार कर लिया है। मैं जाऊंगा, इन लोग से कहूँगा कि सर ऐसा कीजिए, क्योंकि बच्चों के मन में असंतोष है। और जब बच्चों के, जिस राज्य की जनता, विशेषकर बच्चे असंतुष्ट हो जाते हैं, उस राज्य में गड़बड़ी होती है। तो निश्चित रूप से बच्चों के मन के संशय को दूर करने के लिए आयोग का प्रथम कर्तव्य बनता है कि वह आंसर शीट जारी कर दे और कटअप जारी कर दे, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। उतना जरूरी है कि जैसे कोरोना के समय में ऑक्सीजन जरूरी था, उतना जरूरी है इन 9 लाख से ज़्यादा बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चे पचा नहीं पा रहे कि कैसे हुआ। कोई कह रहा कि 70 मारे, कोई कह रहा 84 मारे, कोई कह रहा 62 मारे, कोई कह रहा 52 पे हो गया। अरे भैया, सारा कंफ्यूजन दूर कौन करेगा? हम परीक्षा लिए, आप ये परीक्षा लिए, ये परीक्षा लिए, परीक्षा आप लिए, कंफ्यूजन आप दूर कर दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसी आपने गलत किया, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये देने में कौन दिक्कत है ये बता दीजिए, या ये भी बता दीजिए कि हम देंगे तो ये दिक्कत है। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यह अधिकार है बच्चों का, निश्चित रूप से अधिकार है। मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए, बच्चों को कटअप दिया जाए और आंसर शीट जारी किया जाए। अच्छा सर, जिन बच्चों का रिजल्ट हो चुका है और आज पेपर में दे दिया है कि फिजिकल 1 महीने में ले लिया जाएगा, उन बच्चों को क्या बोलेंगे? उन बच्चों को मैं स्पष्ट से कहूँगा कि देखिए, गांधी मैदान में भी मैंने फिजिकल की व्यवस्था कर रखी है, अभय है वहाँ,
और दूसरी बात कि पुनपुन में भी फिजिकल की व्यवस्था मैंने कर रखी है, शानदार ढंग से, बहुत शानदार ढंग से किया है। तो आप अगर बच्चे अगर आ जाते हैं 1 महीना पुनपुन में तो हॉस्टल में, तो फिजिकल की जो व्यवस्था है तो निश्चित रूप से उनका हम 100% दावा करते हैं कि रिजल्ट हम ले लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए, आपका जो भी संशय था, आपका मैं कोशिश किया हूँ सर से उस मैटर पे बात करने की। जो भी बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा 62 था, 65 था, रिजल्ट नहीं हुआ, धांधली हुई है। बहुत बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर इस बार बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ है, मेरे गांव में 25 लड़कों ने सेटिंग करवाया था, उनका रिजल्ट नहीं आया, हम लोग बहुत खुश हैं। तो ये कन्फ्यूज़न तभी दूर होगा जब आयोग के द्वारा कट ऑफ और आंसर की जारी कर दिया जाएगा। हम लोगों की कोशिश है, सर का साथ मिल चुका है, और भी मैं कोशिश करूंगा सभी गुरुजनों को इस मुहिम में शामिल करने की और आपका कट ऑफ और आंसर की जारी करवाने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।